हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है भाई? बढ़िया, एकदम मजेदार, सब कुछ मस्त चल रहा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं आता, कोई बात नहीं। बस मेरे को गिनती के 15 मिनट दे दो। गणित का चैप्टर, मैथ्स का चैप्टर पहली बार तुम्हें इतने शॉर्ट में कोई पढ़ाने जा रहा है। 15 मिनट में पूरा चैप्टर शुरू से लेकर लास्ट तक सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। पुराने वालों को हमको पता है कि सर पढ़ाते हैं 10 मिनट में 15 मिनट पूरा चैप्टर, बट अगर नए हो तो तुम्हें पता लगना चाहिए कुछ शर्तें होती हैं हमारी पढ़ाने से पहले। शर्तें क्या भाई? किनारे पे बैठ जाओ, कान में ईयरफोन्स लगा लो अगर तुम्हारे पास है, बट अगले 15 मिनट किसी की बात नहीं सुननी, ठीक है? बहुत छोटा सा चैप्टर तरीके से समझाने वाला हूं कि तुम्हारे पेपर में काम आए, और इस चैप्टर से लगभग 6 नंबर का पेपर में आने वाला है, ठीक है? तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, जो चीजें आने वाली है वो भी बताऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के वो भी बताऊंगा तुम्हें लास्ट में। बट पहले कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से सुनना है, लिखे देखना है, ठीक है? तो भाई कोना पकड़ो, किसी से नहीं सुनना, किसी से बात नहीं करनी, और अगर कोई बोले तो बोलना आर्यन सर ने मना किया है, 15 मिनट तक प्लीज मुझे बैठ जाने दो, उसके बाद जो काम है वो कर दूंगा। समझ गए? इतना सा कर लो, फिर हम चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है? पकड़ लिया कोना? तो कोना पकड़ लिया है तो हम शुरू करते हैं अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर्स का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, कपल, है ना? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटे? कपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जोड़े के बारे में पढ़ने वाले हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब हमें पता है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है बेटे हमारी? ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की हो, न्यूमेरिकली की बताऊं अगर तुम्हें, तो एक ही जगह जैसे मान लो 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, इस तरह की कोई भी इक्वेशन है जिसकी पावर, यहां पे भी कुछ नहीं है तो मतलब बन हुआ, यहां पे भी कुछ नहीं तो मतलब बन हुआ, हाईएस्ट पावर बन है, तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। जो सीधी लाइन को बनाती है, जो सीधी लाइन को बनाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। समझ गए? इतना समझ गए? अगर तुम इतना समझ गए तो आगे की कहानी और आसान है। और आसान कैसे? अब इसी का एक जोड़ा पड़ा हो वहां पे, इसी का वहां पे एक जोड़ा पड़ा हो, जैसे कि मान लो इन पे नाम दे देता हूं a1 b1 c1। कोई दूसरी चीज पड़ी है इसी तरह की a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है? दूसरी लाइन पड़ी, न्यूमेरिकली देखो तो मन में जो नंबर आ रहा है मैं पुट कर दे रहा हूं, जैसे कि 5x प्लस 7 बाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एग्जांपल के तौर पे मान लो दूसरी इक्वेशन हमारी ये पड़ी हुई है, जिसमें a भी अलग है, b भी अलग है और c भी अलग है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने नाम क्या दे दिया? a2 b2 और c2। नाम अलग दे दिया क्योंकि बेटे नंबर्स अलग अलग है। अब ये दोनों क्या हो गए हमारे? ये दोनों हो गए जोड़े, कपल। अब ये हाथ डाल के जाएंगे गार्डन में, गार्डन में नहीं जाएंगे, ये दोनों अब हाथ डाल के जाएंगे भाई ग्राफ पे। कहां जाएंगे? ग्राफ पे। इनको गार्डन पे हम जाने नहीं देंगे क्योंकि हमें पेपर में इनकी जरूरत होने वाली है। कोई महाशय इसको बना के चले गए थे और हमारा जीवन काला कर गए, है ना? आज तक गणित पढ़नी पड़ रही है हमें। मैथ्स बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ो सुबह तक सब सफा। सही बात है ना? नहीं, ऐसी नहीं है बेटे। गणित समझ लिए अगर एक बार तो मजे लग जाएंगे। इन दोनों को हम लेके चलते हैं ग्राफ पे, इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। हो सकता है ये लाइनें ऐसी जा रही हो, देखो कभी भी दो लाइनें होती हैं तो हो सकता है वो एक दूसरे के पैरेलली जा रही है। पैरेलल मतलब कभी भी मीट ना करती हो, तो ये ऐसे भी जा सकती है। हो सकता है ये दोनों एक दूसरे में से कहीं काट रही हो। इनको हम लोग बोलते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। हो सकता है इन कपल्स की ना बनती हो, है ना? एक दूसरे से टकरा जाते हो सकता है ये कपल हाथ में डाल डाल के घूमते रहते हो, जोड़ा बन गया हो उनका, ये पैरेलल हो। अगर एक साथ चल रहे हैं बिल्कुल बराबर दूरी बना के तो कैसे है? पैरेलल है। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानते हैं। और कुछ बड़ा प्यार होने वाले भी कपल्स हो सकते हैं, जोड़े हो सकते हैं, पेयर्स हो सकते हैं जो कि एक के ऊपर एक चल रहे हैं, ठीक है ना बाबू? हम ना छोड़ रहे तुमको। तो ये इस तरह वाले जो इस तरह के होते हैं उनको बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं बेटे? कोइंसिडेंट। जो एक के ऊपर एक चढ़ के चलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? कोइंसिडेंट। अब हमें क्या पता? देख के कैसे पता लगेगा भाई? कोई दो आदमी औरत जा रहे हैं, दो कपल्स जा रहे हैं, हम देख के बता देते हैं ये कैसे होंगे, है ना? उनके चाल डाल से यार इनमें लगता है बड़ा प्यार होगा, ये लगता है प्यार वाले नहीं है, लड़ने वाले हैं, ये लगता है यार साथ साथ चलते होंगे, बना के चलते होंगे, थोड़ी सी दूरी बना लेते होंगे,
है ना, पर्सनल गैप्स के बारे में जानते होंगे। तो ये पैरेलल है, शायद तक पैरेलल कपल्स है, देख के पता लग जाता था लोगों को। लेकिन इनको कैसे पता लगेगा? इनको भी बेटे देख के पता लगेगा। A1 A2 का जोड़ा मतलब 3 5 का, B1 और B2 का जोड़ा मतलब 4 और 7 का, और C1 C2 का जोड़ा मतलब 2 और 3 का जोड़ा देख के ये तीनों जोड़े देखे जाते हैं। A1 अपॉन में A2 का जोड़ा, दूसरा हमारा B1 अपॉन में B2 का जोड़ा, और तीसरा हमारा C1 अपॉन C2 का जोड़ा। इनके इस कुंडली के सारे गुण दोष जुड़ रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके गुणों और दोषों को देख के हम बता दें कि ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, बहुत समझदार, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग वाले हैं, लड़ने भिड़ने वाले हैं या ज्यादा प्यार करने वाले हैं, हम बता देंगे पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट। समझ गए इस चीज को? अब देखो कैसे, अगर हमारे पैरेलल है तो कहीं कहीं पे बराबर रहेंगे ये, और कभी कभी अलग रहेंगे। ठीक है, कुछ चीजों में बोलेंगे ठीक है, कुछ चीजों में बोलेंगे ये ठीक नहीं है, डिस्टेंस बना लेंगे, बोलेंगे दूरी बना लेते हैं, नहीं बोल रहे हम चीज पे। तो कहीं पे साथ देते हैं, कहीं पे साथ नहीं देते, कहीं पे साथ दिया इसलिए जोड़ा बन गया, कहीं पे साथ नहीं दिया इसलिए इनमें सोशल डिस्टेंसिंग है, इसलिए इनमें सोशल डिस्टेंसिंग है। दूसरा, अगर इंटरसेक्टिंग हो तो बेटे पहले गुण में भी, मतलब झगड़े वाले हो तो पहले गुण में भी इनकी बात नहीं बनती, ये कट जाते हैं, इक्वल नहीं रहते, इक्वल नहीं रहते। तो कैसे हो गए? इंटरसेक्टिंग हो गए। अगर ये हमारे बहुत प्रेम करने वाले हैं तो इनके सारे के सारे गुण दोष मिल रहे होंगे, सारे के सारे गुण दोष मिल रहे होंगे। ठीक है, गलत किया तो गलत, सही किया तो सही। एक घंटी बजा रहा, दूसरा भाग रहा है ना? एक गाली दे रहा है, दूसरा गाड़ी भगा रहा है। तो कोइंसिडेंट वाले, जो ज्यादा प्रेम वाले हैं, उनके सारे के सारे गुण मिल रहे होंगे। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। समझ आ गया? पक्की बात समझ आ गया? देखो ध्यान से, जिनके गुण नहीं मिलते, पैरेलल है, उनमें कहीं पे तो हाँ करते इसलिए जोड़ा बन गया, और दूसरी बार में उन्होंने हाँ दे दिया तो थोड़ी सी दूरी, पैरेलल हो गए। तो ये पैरेलल कपल्स, पहले हाँ दूसरी ना। इंटरसेक्टिंग कपल बिल्कुल ना, भाई लड़ाई हो रही है, तुमसे नहीं बनती हमारी, हमारा हो ही नहीं सकता, गलत जोड़ा बन गया, भगवान ने गलत बना दिया, ये इंटरसेक्टिंग वाले, लड़ाई हो रही है इनमें। तीसरे हमारे कोइंसिडेंट, जिसमें सारे गुण दोष मिल रहे हैं, प्रेम पूजा भक्ति सब एक साथ, गाली गलौज सब एक साथ, तो वो कोइंसिडेंट वाले हो गए। कैसे हो गए? कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक वाले, जो लाइनें एक दूसरे के ऊपर एक चढ़ के चल रही, वो कोइंसिडेंट हो गए। तो तीनों कपल्स के बारे में समझ गए। ठीक है, अब इसमें बेटा तुम्हारे से क्वेश्चन पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट के अलावा पूछता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। याद रखना, जो लड़ते हैं उनमें भी प्रेम होता है, कहीं ना कहीं उनमें भी प्रेम है कि सर हमारी कहानी तो लव स्टोरी तो हमारी शुरू ही लड़ाई से हुई। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी लड़ाई से शुरू हुई तो मतलब तुम लड़ क्यों रहे हो? क्योंकि तुम में थोड़ा सा प्रेम है शायद, इसलिए लड़ रहे हो। तो ये दोनों के दोनों कंसिस्टेंट होते हैं, इनका चल जाता है। जैसे मम्मी पापा लड़ते हुआ होता है लेकिन उनका चल जाता है ना। कोइंसिडेंट वालों का तो चलेगा ही चलेगा, वो तो सही है, सब गुण दोष मिल रहे हैं तो उनमें कैसी लड़ाई हो सकती है। और जो हमारे पैरेलल वाले हैं बेटे, इनका मामला हमेशा नहीं चल सकता। ये जब देखते हैं बात नहीं बन रही तो कहते नहीं है, छोड़ देते हैं, तब कहते नहीं है, छोड़ देते हैं, बराबरी नहीं रखते। इनको बोलते हैं बेटा इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। थोड़ा सा मिक्स हो गया, इसको अलग रखना, बाकी तुम्हारा सब अलग है। समझ गए इस चीज को? पहला, दूसरा और तीसरा, समझ गए इस चीज को? क्लियर है बेटे? इस चैप्टर में पता तुम्हें इतना ही है, लेकिन इतनी सी चीज को समझने के लिए भाई सब जोर लगा दिए जाते हैं। इसके आगे तुम्हारा आता है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड्स, मतलब इसकी मदद से इस जोड़े की गिनतियां निकाल लेना, दूसरे की वैल्यू निकाल लेना। पहले के राजा लोग पता क्या करते थे? एक की कहानी पकड़ते थे और दूसरे की कहानी निकाल लेते थे। मतलब मियां से पूछ ली बीबी की बात, बीबी से पूछ ली मियां की बात। जोड़ों में कभी भी लड़ाई करवानी हो, जोड़ों कभी बात करनी हो तो उनमें से एक से कहानी पूछो, दूसरे की पूरी पता लग जाती है, सारे सीक्रेट्स पता होते हैं। तो ऐसे ही इनमें जोड़ों का क्या होता है, एक की मदद से दूसरे की वैल्यू निकल आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है,
सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा कहता क्या है, देखो एक क्वेश्चन तुम्हारा जो कि इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगा रखे है, तुम्हारा लगा रखे, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें नहीं आता, नहीं सीखे हो तो कोई बात नहीं, सिखा दूंगा। इसका एक प्रो मेथड भी है, वो भी आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। बट एक एग्जांपल के तौर पर सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बस इतना ही चाहिए। क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। अब देखो इधर एक से दूसरे की वैल्यू, यहां पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखा है 14, ये तुम्हारी बेटे पहली इक्वेशन हो गई, ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करो तुम, x इक्वल टू कुछ पुट कर लो, x इक्वल टू जैसे क्या इधर का प्लस y बेटे उधर गया तो क्या हो गया माइनस का y, x इक्वल टू 14 माइनस y, ये चीज हमारी निकल के आ गई थर्ड। अब क्या करो, जो तुम्हारी x की वैल्यू निकल के आई पहली इक्वेशन से, वो दूसरी में पुट कर दो, इसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इधर से कोई कहानी निकाली और इधर लाके पुट कर दी, लो मारा गया रावण, है ना, विभीषण से निकाली रावण में पुट कर दी, रावण मारा गया। दोस्ती ऐसी होती है, ऐसी खराबी होती है, एक से कहानी निकाली जाती दूसरे में पुट कर देते हैं, पता लग जाता सारे सारे क्या गुण दोष है, सब कुछ निकल के आ जाएगा। इसमें भी तुम्हें पुट कर देना है क्या, x की वैल्यू, ऊपर से x निकालो, नीचे वाले में पुट कर देना है। x माइनस वाई इक्वल टू 4 है दूसरी इक्वेशन में, बाई पुटिंग थर्ड इन इक्वेशन 2, ठीक है, पुट कर दो। कैसे पुट करोगे, x की वैल्यू पुट कर देनी बेटे, x की जगह क्या पुट करना है 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दिया 14 माइनस वाई। अब आगे भी माइनस वाई लिखा हुआ है तो बेटे फिर लिख दे भाई माइनस वाई इक्वल टू 4। समझ गया, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 14 माइनस वाई यहाँ पे, और माइनस वाई जो पहले का लिखा था वो भी लिख दिया इक्वल टू 4। अब देखो क्या करना है, माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू 4, प्लस का 4 उधर भेज दो, माइनस का 2y उधर भेज दो, तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस का 2y, ये कितना हो गया 10 इक्वल टू 2y, ये यहां से यहां कट गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया 5। कैसे कट गया, जो इधर मल्टीप्लाई होता है उधर किस में जाता है डिवाइड में, इसलिए कट गया, समझ गए। जो इधर मल्टीप्लाई होता है 2y का मतलब क्या हो गया 2 into y, उधर किस में चला गया डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर y 5 है, यहां पे देख लो y अगर 5 है तो x कितना हो जाएगा 14 माइनस 5 कितने होते हैं, 14 माइनस 5 कितने होते हैं 9 होते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। x कैसे निकलेगा 14 माइनस y की वैल्यू कितनी निकल गई 5, तो पुट कर दी x इक्वल टू कितना हो गया 9। समझ गया, x और y दोनों की वैल्यू निकल के आ गई, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। पहली इक्वेशन से निकालना है, पहले से निकालना है, चाहे मेल से चाहे फीमेल से, किसी एक जोड़े से निकाल ली और दूसरे जोड़े में पुट कर दी, बस दोनों की कहानी पूरी की पूरी बाहर निकल के आ गई। समझ गए, दो इक्वेशन थी, इधर से x की वैल्यू निकाली हमने और इक्वल टू क्या पुट कर दिया 14 माइनस वाई, क्योंकि इधर 14 था, इधर का प्लस वाई उधर चला गया, समझ गए। और फिर उसके बाद क्या कर दिया हमने, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया, x माइनस वाई वाले हमने बाई x की वैल्यू पुट कर दी, क्या चीज x की वैल्यू 14 माइनस वाई, ये देखो पुट कर दी, और फिर हमने y की वैल्यू निकाल ली, जो कि हमने फिर दोबारा फर्स्ट या सेकंड जिसमें पुट करना चाहो पुट करके निकाल सकते हो। दूसरी चीज है बेटे हमारी सब्स्टिट्यूशन के अलावा एलिमिनेशन मेथड। क्या है एलिमिनेशन का मतलब ही होता है खत्म करना, एलिमिनेट करना, खत्म कर देना, बिल्कुल गायब कर देना, इसको क्या बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। और एलिमिनेशन मेथड वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है। अभी वाले क्वेश्चन को मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन से करना है तो क्या करना है, तुम्हें सिंपल y हटा देना, x हटा देना। तुम्हें तरीका बताओ, जैसे मान लो ये बहुत बड़ा नंबर होता, 3 होता, 4 होता, ठीक है, 8 होता, 9 होता, इस तरह के नंबर होते, तब क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं एलिमिनेशन मेथड से। बेटा बहुत सिंपल था, यहां से कोई एक नंबर उठा, जैसे इसका क्या 8 उठा लिया, इसका 3 उठा लिया, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी इक्वेशन को मतलब क्या हुआ 8 3 जा 24 x 8 4 जा 32 बाई
और 8 14 जा 14 8 जा भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए। तो कितना होता है 14 8 जा 126 है ना, इतना ही होता है ना, इतना नहीं होता भाई, हमारा होता है 112। कितना होता है 112। देखो टेबल सबके वीक बहुत ज्यादा रहता है हमारे जूनियर्स के, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा, लेकिन गलती नहीं करनी, पेपर्स में बाहर चेक करके जरूर लिखना। 14 8 कितना है हमारा 112। नीचे वाले में भी सेम चीज करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24 x 3 9 जा 27 बाई और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। ऊपर वाले में से नीचे वाली माइनस कर दो, अगर ये माइनस करोगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, समझ गए। तो मैं करना क्या है, यहाँ पे ट्रिक ये है, ये वाला नंबर ऊपर वाले में पूरे से मल्टीप्लाई कर दो और ये वाला नीचे में पूरे से मल्टीप्लाई करो और फिर बाद में माइनस कर दो। अगर यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर दो, माइनस था तो प्लस कर दो, ठीक है। मतलब बस साइन अपोजिट आ जाना चाहिए, यहाँ पे अगर प्लस है तो ये सब माइनस में हो जाए। 25 में से 24 गए, 0 हो गया, 32 प्लस 27 हमारा कितना हो गया 59 हो गया, ठीक है। और हमारा 112 में से 12 गया, कितना हो गया 100 हो गया, बाई इक्वल टू कितना हो गया 100/59। टफ हो चाहे सिंपल हो, बाई की वैल्यू निकल गई तो एक्स की वैल्यू भी निकाल लोगे किसी भी इक्वेशन में पुट करके, समझ गए। यही तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट समझना था, पैरेलल समझना था, सब समझ गए। इजी चैप्टर है, बाकी तुम्हें कैसे ग्राफ पे हम लोग अपनी लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को भी एक बार समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई इक्वेशन है 3x + 4y = 0 या फिर इक्वल टू मान लो तुम्हारे पास 12 है, ठीक है, इक्वल टू 12, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। तो तुम्हें क्या करना है, एक बेटे कॉलम बनाना है, एक कॉलम बनाना है सिंपली, यहाँ पे x पुट करना है, यहाँ पे y पुट करना है। एक बार x की जगह 0 पुट कर दो और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। x की जगह 0 पुट कर दिया तो ये पूरा पूरा टर्म बेटा 0 हो गया, क्यों, क्योंकि 3 × x, मतलब अब क्या हो गया, x की वैल्यू 0 तो क्या हो गया 3 × 0 प्लस 4 × y = 12 है, ठीक है। वैल्यू हमने पुट कर दी। अब 3 × 0 तो 0 हो गया, 4 × y = 12, 4 × y = 12 है। तो बेटे इधर का 4 किधर उधर उसमें पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो y = क्या हो गया बेटे 12/4, दैट इज y = 3, क्या हो गया 3 हो गया। अब तुम्हारा जो पहला कोऑर्डिनेट तुम्हें मैच करना है दैट इज 0 3। अब क्या करो, दूसरे केस में y को 0 पुट कर लो और x की वैल्यू निकालो। ये 0 हो गया तो सिंपल सी बात समझो, ये खत्म हो गया। अब 3x = 12, तो x = कितना हो गया 12/3, दैट इज 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है, इजी हो गया ना। अब देखो पहला कोऑर्डिनेट 0 3, दूसरा कोऑर्डिनेट 4 0, दो कोऑर्डिनेट्स तुम्हें ग्राफ पे बनाने हैं। कैसे बनाओगे, सिंपल सा ग्राफ नीचे बना दूं मैं, ये समझो, छोटा सा एक ग्राफ बनाया, छोटा सा एक घर बनाया और इस कपल को वहीं पुट कर दिया। अब ये कपल नहीं रहा, इस पे x कोऑर्डिनेट्स और इस पे y कोऑर्डिनेट्स, नीचे y डैश और इधर से x डैश। यहाँ पे क्या बनता है, ऑरिजिन बनता है, इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। नाम याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं बेटे ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। याद रखना 0 0, दूसरा नंबर हमारा जो बनाया हमने 1 0, तीसरा बनाया 2 0, तुम चाहे तो डायरेक्ट भी रख सकते हो 3 4 5। सबका मतलब क्या है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन जो होती है वो होती है हमारी y = 0, मतलब जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो सब कितने होंगे 0 होंगे। यहाँ पे पुट कर लो तो समझो 0 1 0 2 0 3 0 4 और जितने तक ले जाना चाहो उतने तक ले जा सकते हो, जरूरी नहीं दोनों में बराबर हो। 0 3 हमारा कहाँ पे है बेटी, यहाँ पे है, और 4 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे। दोनों लाइंस को, दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ये जो हमारी लाइन बनी है, पॉइंट्स को मिला दो, खींच दो, जितना खींचना खींच दो। अब जो हमारी लाइन बनी है वो लाइन ये है, वो लाइन कौन सी है, ये है। तो यहाँ पे लिख दो 3x + 4y = 12। अगर दो लाइन होती तब भी हम उसको सेम तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना। चैप्टर इतना ही है, आई थिंक इट इज क्लियर। पॉलिनोमियल्स में इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर 2x पे लगा के देखते तो ये 10 से 12 मिनट में खत्म हो जाती है।
बहुत इजी चैप्टर है बेटा, बहुत सिंपल है, डरना नहीं है। अब इसमें डरने वाली कोई चीज नहीं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तुम देख लो एक बार को, तो मैंने बोला था दे दूंगा तो दे देता हूं। देखो पहली एक्सरसाइज से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। दूसरी एक्सरसाइज से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। नई वालों किताबों में बात कर रहा हूं, अगर पुरानी वाली है तब भी देख लो ध्यान से। और इसके अलावा हमारा 3.2 से फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 और सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी इन क्वेश्चंस की वीडियो भी तुम्हें अलग से मिल जाएगी, अगर चाहिए तो एक बार हाई ड्रॉप कर दो, बोल दो सर वीडियो डाल दे दूसरी, बस आप बोल दें हम डाल देंगे, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। बट एक बार कमेंट करते हो, मैसेज करते हो, लाइक करते हो तो जोश आता है कि यार फटाफट एडिट करो, है ना। इधर देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये 3.3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है, इजी है। आई थिंक समझ आया होगा, अगर समझ आया तो लाइक करो, जिनको जरूरत है उन तक पहुंचा दो इस जोड़े को, इस कपल्स को पहुंचा दो भाई। मजा आया तो सब्सक्राइब ठोक देना, क्योंकि अगला चैप्टर तुम्हारी आंखों के सामने बहुत जल्द ही मिलेगा। लिंक देखो डिस्क्रिप्शन में, तुरंत पहुंचो फटाफट, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक पूरी बताई हुई है, चीजें डाली हुई है, चैप्टर का पैटर्न कैसे आने वाला है, इसके अलावा पूरे सिलेबस का पैटर्न कैसे आने वाला है, सब कुछ डाला हुआ है। तो जाके देख लो, समझ लो, पूरे मैथ्स को समझ लो। टॉप करना चाहो तो बहुत इजीली कर सकते हो। ट्रिक्स बता रखी है मैंने किस तरह से पढ़ना है पूरी बुक को। तो आई थिंक मजा आया है तो लाइक कर देना। बाय बाय, टाटा, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर से दूसरी वीडियो में।